आलू आलू की टिक्की आपने बहुत खाई होगी, है ना? मशरूम की टिक्की खाई है आपने कभी? नहीं, मैं बनाऊंगा ना आज आपके लिए। और हाँ, ये कोई ऐसी वैसी मशरूम की टिक्की नहीं है, इसके अंदर और फ्लेवर में डालने वाला हूं बारबेक्यू का। कैसे? कोयले का मैं धुआं दूंगा इसको, तो ये बड़ी ही धुएंदार बहुत स्पेशल काइंड ऑफ मशरूम टिक्की बनने वाली है। सो वेलकम टू दिल से देसी विद आपका अपना शेफ कपिल। शुरू करते हैं आज की ये इंटरेस्टिंग रेसिपी, स्मोकी मशरूम टिक्की। तो सबसे पहले मशरूम की होगी कटाई। यहाँ पे मशरूम्स लेंगे धुले हुए, और ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। उसको आप छलनी के ऊपर रख देना, सारा जो पानी है वो बह जाएगा। तो बस मशरूम को बारीक बारीक आप स्लाइस में काट लो। बस, तो मशरूम्स की मैंने यहाँ पे स्लाइसिंग कर ली है, थिन स्लाइसेस कर लिए हैं। उसके बाद इनकी रोस्टिंग होगी और पैन के अंदर डालेंगे थोड़ा सा तेल। और मशरूम पैन में डालने के बाद ना आपको उनको स्टर नहीं करना है, कम से कम 30 सेकंड के लिए। ऐसा करने से क्या होता है, क्योंकि मशरूम्स के अंदर ना नेचुरल शुगर होती है उनकी अपनी, वो नीचे से खुद ब खुद जो है वो कैरामलाइज होनी शुरू हो जाएगी। मुझे मशरूम्स का ना और डीप फ्लेवर चाहिए, इंटेंस फ्लेवर चाहिए। उसके लिए ये जितने अच्छे से कैरामलाइज होंगे उतना इनका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा निखर के आएगा टिक्की के अंदर। और इसी के अंदर मैं डाल दूंगा ये बारीक कटा हुआ अदरक और हरी मिर्चें। तो बिना नमक के मैं मशरूम्स को सौते करूंगा अदरक हरी मिर्च के साथ। और मुझे बेसिकली इनका मॉइस्चर जो है वो जितना कम कर सकता हूं मुझे करना है। मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो टिक्की जो है वो फट जाएगी, तेल में बिखर जाएगी, बनेगी नहीं। तो जब तक हमारे ये मशरूम्स अच्छे से कैरमलाइज होते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर जो स्मोकी फ्लेवर आएगा ना वो दो चीज़ों से आएगा। एक मैंने आपको पहले ही बता दिया, बारबेक्यू फ्लेवर कोयले का, और दूसरा ये बड़ी वाली इलायची का। इसका जो होता है वो खुद ब खुद जो होता है वो स्मोकी फ्लेवर होता है। इसके अंदर कोई और मैं खड़ा मसाला नहीं डालूंगा, मुझे कॉम्प्लिकेट नहीं करना, मुझे बिल्कुल क्लीन फ्लेवर चाहिए इस मशरूम टिक्की के अंदर, क्योंकि इसका खुद का अपना जो जायका है ना वो बहुत कमाल का है। तो हम चेंज नहीं करते तो बेटर है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसके दानों का हमने पाउडर बनाना है। तो इसको हल्का सा तोड़ा जाए और इसके जो ये इलायची के दाने हैं ना, तो ये सारे के सारे इसके अंदर जाएंगे और इससे बहुत अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाएगा टिक्की के अंदर। और क्या स्मोकी फ्लेवर है। अच्छा, मशरूम्स कहाँ पहुँचे आप देख सकते हो, इसके जो थोड़ी थोड़ी जो एजेस है ना वो ब्राउन होना शुरू हो गई है। आई थिंक 1 मिनट के अंदर ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे ऑफ कोर्स टिक्की का बेस आलू, उसके बगैर कोई भी टिक्की जो है वो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे उबले हुए आलू अच्छे से उनको हाथों से ही हम मैश कर देंगे। तो आलू अच्छे से मैश हो गए हैं, बाकी की चीज़ें डालते हैं उससे पहले ज़रा हाथ धोकर आते हैं। और मशरूम्स की भी खुशबू आ रही है और अच्छे से आप देखो पैन के अंदर उछल रहे हैं ना, मॉइस्चर इनका छूमंतर हो गया है। और इनको निकाल लेते हैं अलग से प्लेट के अंदर ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए भाई। तो अब इसमें ज़रा और फ्लेवर डाला जाए, है ना। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, और ये है, सूंघने की गलती बिल्कुल मत करना, यह है पीली मिर्च पाउडर यानी कि येलो चिली पाउडर। एक बार गलती से मैंने इसको इनहेल कर लिया था और बस मेरी जो मुश्किलें जो बड़ी थी ना मैं आपको बता नहीं सकता। तो इसीलिए इसको आप कभी भी स्मेल मत करना, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग होती है। और इसको ज़रा थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करके डालना क्योंकि बहुत तीखी होती है। धनिया का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला, और इसके अंदर जाएगा कॉर्न स्टार्च बाइंडिंग के लिए, चॉप किया हुआ हरा धनिया भी। और जब आप इसको मिक्स करोगे ना आपको खुद फील होगा कि इसके अंदर बाइंडिंग की ज़रूरत है या नहीं है। अगर फील हो तो आप थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और डाल देना। बस ये सारी चीज़ें हो गई हैं मिक्स। एंड में जाएंगे मशरूम्स। बहुत जेंटली मशरूम्स को
बाकी के इंग्रेडिएंट्स के साथ कर देंगे मिक्स और फिर इनकी छोटी छोटी क्यूट क्यूट हम टिक्कियाँ बनाएंगे और शैलो फ्राई करेंगे। तो जी मशरूम टिक्की के लिए जो मिश्रण है ना वो तैयार है। अच्छा मैंने आपको ये तो बता दिया, ये बन जाएगा, टिक्कियाँ बना देंगे, शैलो फ्राई कर देंगे। स्मोकी फ्लेवर कहाँ गया? वो इससे पहले आएगा ना, फ्राई करने से पहले। कैसे आएगा? हम लेंगे इस तरीके से एक छोटा सा कोयले का पीस कोल और उसको रख देंगे हम बर्नर के ऊपर और गैस देंगे जला। तो अब हम कोयले को अच्छे से गर्म होने देते हैं, रेड हॉट स्टेज तक आने देते हैं। और ये जो टिक्की का मिश्रण है ना, इसको मैं थोड़ी देर के लिए, तब तक ही 5-7 मिनट के लिए मैं फ्रिज में रख देता हूँ और बाकी की चीज़ें हटा देता हूँ, फिर बस टिक्की बनाएंगे। तो टिक्की का जो मिक्सचर है वो भी हल्का सा ठंडा हो चुका है, फर्म हो चुका है। 5 मिनट के लिए सही फ्रिज में रखा था ना, तो टिक्कियाँ अच्छी बनेंगी। अब स्मोकी फ्लेवर की डोज नंबर 1 जो कि है बड़ी वाली इलायची के दानों का पाउडर, और ये जाएगा इसके अंदर और इसको करते हैं हम मिक्स। और बीच में ना हम बनाते हैं थोड़ी सी जगह कोयले के लिए और बहुत केयरफुली किसी चिमटे से उठाएंगे और एक छोटी कटोरी ले लेंगे जो हीट को सहन कर पाए और इसके अंदर जाएगा ये कोयला डालने के बाद आप एक ढक्कन एक हाथ में रखें और तेल या घी जो है वो दूसरे हाथ में रख के उसके ऊपर ज़रा सा पोर करना है। मैं इसको फ्लेवर दूंगा स्मोकी फ्लेवर कम से कम 5 मिनट के लिए, और मुझे बहुत ज़्यादा स्मोकी फ्लेवर जो है वो अच्छा लगता है। बट अगेन आपके ऊपर है, आप 1 मिनट भी दे सकते हो, 2 मिनट भी दे सकते हो। बट होता क्या है कि आप जब स्मोकी फ्लेवर दोगे उसके बाद आप शैलो फ्राई करोगे ना, तो थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर फ्राई करने में निकल जाता है, इसलिए पहले ही थोड़ा सा ज़्यादा। तो इसको निकालते हैं हम बाहर और अब इसकी हम बनाएंगे टिक्कियाँ। तो टिक्की बना के रखने के लिए ना एक प्लेट तैयार कर लो और हल्की सी ग्रीस कर लो, और यही जो हाथ है ना तेल वाले, बस शुरू हो जाते हैं अपना काम करना। साइज टिक्कियों का आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हो, थोड़ा फैंसी लुक चाहिए थोड़ी छोटी छोटी बना लो, बाकी आप बड़ी टिक्कियां भी बना सकते हो, बस उनको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे किया, हल्का सा किया प्रेस, एजिस की थोड़ी सी शार्प। अच्छा एक काम करते हैं, एक और फाइन लुक करते हैं इसका। कैसे? इसको ना हल्का सा कॉर्नफ्लावर के अंदर मैं डस्ट कर देता हूँ। प्लेट के अंदर डालेंगे थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर और टिक्की को कर देते हैं कोट, और जो एक्सेस होगा ना वो हम डस्ट कर देंगे। सिर्फ एक पतली सी लेयर चाहिए हमें कॉर्नफ्लावर की, ताकि ये चिपचिपा ना रहे और जब हम फ्राई करें ना तो बहुत इवन एक सरफेस आए। एंड ये रही स्मोकी फ्लेवर की मशरूम की टिक्की। ये हम रख देते हैं ग्रीस की हुई प्लेट पे, और इसी तरीके से मैं बाकी भी पहले मशरूम की टिक्कियां बना लेता हूं। तो ये मशरूम की टिक्कियां जो है वो बन के तैयार है, और तैयार है ये शैलो फ्राई होने के लिए। तो एक तवा ले लेंगे, नॉन स्टिक हो तो बेटर है, और गैस जला लेते हैं। और अब इसे पहले हम मीडियम हॉट करेंगे, उसके बाद इसको मैं तलूंगा थोड़े से तेल या फिर आप घी में भी फ्राई कर सकते हो। तवा जो है वो मीडियम गर्म हो चुका है, अब इसके ऊपर डालूंगा मैं तेल, और बहुत केयरफुली एक एक करके मैं टिक्की जो है वो प्लेस कर दूंगा सारी की सारी तवे के ऊपर। अब केयरफुली टिक्की को हम टर्न कर देंगे। तो एक साइड से आप देख सकते हो ना ये कैसी नाइस गोल्डन क्रिस्पी हो गई है। बस एक काम करेंगे, 2-3 मिनट के लिए इसे दूसरी साइड से भी अच्छे से हम शैलो फ्राई होने देंगे, और फिर ये जो टिक्कियां हैं स्मोकी मशरूम टिक्की बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आप ये देखो कितनी ऊपर से यहाँ पे क्रिस्पी हो गई है, और ये इसी तरीके से गोल्डन ब्राउन, डीप गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए इसका। तो टिक्की अच्छे से सिक चुकी है, गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, क्रिस्पी हो चुकी है, और इन सारी टिक्कियों को मैं निकाल लूंगा इस तरीके से पेपर टाल के ऊपर। स्मोकी मशरूम टिक्कियां बनके तैयार है, बस इनकी हम प्लेटिंग करते हैं।
तो स्प्रिंकल करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, येलो चिली पाउडर, और मेरे पास यहाँ पे हैं कुछ माइक्रो ग्रीन्स, इससे हम कर देंगे गार्निश। तो जी ये स्मोकी फ्लेवर की हमारी मशरूम टिक्कियाँ बनके बिल्कुल तैयार हैं। और मैं बनाता हूँ तो गैस से बार बार फरमाइश आती है, पार्टी हो या कुछ भी हो, और आई एम श्योर आप घर पे ट्राई करोगे और अपने गेस्ट को खिलाओगे, फैमिली को खिलाओगे ना, बस इसकी फरमाइशें जो है ना वो रुकने वाली है नहीं है। तो बनाओ, मेरे साथ फीडबैक ज़रूर शेयर करना आप, और देखते रहो दिल से देसी विद आपका अपना शेफ़ कपिल। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल स्वाद अनुसार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। See you again with more such recipes. तब तक take care and goodbye.